हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मंगल दोष हो या मंगल की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी स्थितियां होती है कुंडली में, या ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनको देखकर यह पता लगता है कि ऐसी कुंडलियों में मंगल दोष या मंगल की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम मंगल की पूजा करवाते हैं और उसमें हज़ारों रुपए खर्च भी करते हैं और फिर फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है और फिर निराश भी हो जाते हैं। बहुत सी बार तो मैंने देखा है कि एक बार नहीं बल्कि दो दो बार, तीन तीन बार अलग अलग स्थानों पर जाकर मंगल की पूजा करवा रहे हैं, उसके बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है और उसमें घर छोड़कर दूर स्थान पर जाना, यात्रा में खर्च करना, इसके अलावा फिर मंगल की पूजा में भी खर्च करना। तो वास्तव में मंगल की पूजा आवश्यक है या नहीं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अनेक बार वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि मांगलिक दोष भी अनेक परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थितियों में जो स्थितियाँ मैंने बताई वहाँ पर मंगल दोष नहीं लगता है। ऐसी स्थितियों में आपको चाहिए कि मंगल की पूजा बिल्कुल नहीं कराना आवश्यक नहीं है, मंगल की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ स्थितियां आपके सामने रखूंगा, उससे आपको और क्लियर जानकारी मिलेगी कि किन परिस्थितियों में मंगल की पूजा को सोच समझ कर ही, बल्कि हो सके जहां तक नहीं करना चाहिए मंगल की कोई भी पूजा, मंगल के जाप, वैदिक मंत्रों के जाप। अब होता यह है कि अक्सर सुनने में आता है कि आपका कोई पड़ोसी है, उनका कोई लड़का या लड़की है, उनको मंगल दोष है और उन्होंने बताया कि हमने तो वहाँ जाकर मंगल की पूजा करवाई। और यदि आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में, लड़की की कुंडली में भी मंगल दोष है तो आप वहाँ जाकर पूजा करवाओ, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपके बच्चे या लड़के या लड़की की कुंडली में वास्तव में मंगल दोष है या नहीं, या मंगल, वैसे भी मंगल की पूजा कराई जाती है कि मंगल अशुभ है, इस मंगल से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, या इस मंगल से शारीरिक स्थिति खराब हो रही है, या कोई व्यक्ति बीमार है उसके मंगल की पूजा करवा रहे हैं, तो अनावश्यक मंगल की पूजा ना करवाएं। अक्सर मंगल कुंडली में बहुत शुभ स्थितियों में भी होता है और उस मंगल से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ भी होती है। वह मंगल जब भी आएगा आपको अच्छे फल भी देगा, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेगी। लेकिन ऐसे मंगल की यदि आप शांति कर देते हैं तो यह ठीक नहीं है। तो बिना सोचे विचारे मंगल की पूजा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो मैं आपके सामने 6 लग्न रखूँगा। कुल 12 प्रकार की कुंडलियाँ होती है, 12 लग्न होते हैं और उनमें से 6 लग्न ऐसे हैं उनमें हो सके जहाँ तक मंगल की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। तो आधी स्थितियाँ तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। D1 चार्ट जो आपकी लग्न कुंडली है, मैं हमेशा बता रहा हूँ, किसी भी वीडियो को खोलकर आप देख सकते हैं। लग्न कुंडली अर्थात जो सर्वप्रथम कुंडली बनी हुई होती है वहाँ पर लग्न लिखा हुआ होता है। तो लग्न कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसे लग्न कहते हैं। आपको कई बार बता चुका हूँ और जो दर्शक नए नए जुड़े हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे भी लग्न की पूरी जानकारी मिल सके। लग्न अर्थात कुंडली का फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव। आप यहाँ पर चित्र से भी समझ सकते हैं। जहाँ पर प्रथम भाव लग्न लिखा हुआ है, इस खंड को देखें, इस कोष्टक को देखें आप अपनी कुंडली में। कुंडली खोलें और एक दो पन्ने पलटने के बाद वहाँ जन्म चक्र लिखा होगा या जन्म कुंडली लिखा होगा या लग्न कुंडली लिखा हुआ होगा। कंप्यूटर की कुंडली देखेंगे तो वहाँ लग्न कुंडली लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रथम जो भाव है उसको लग्न कहते हैं। अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है, सबसे पहली स्थिति लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल की पूजा नहीं करवानी चाहिए, मंगल की पूजा नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल मत करवाओ मंगल की पूजा। अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है, इसका कारण भी आगे बता रहा हूँ इसी वीडियो में। दूसरी स्थिति है, दूसरा कौन सा लग्न है, तो पहले आपने जान लिया कि यदि किसी लड़के या लड़की की मेष लग्न की कुंडली, लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ होगा तभी मेष लग्न होगा।
मेष राशि और मेष लग्न, राशि अलग चीज़ है और मेष लग्न का मतलब होता है कि कुंडली जो है उसके फर्स्ट हाउस में 1 अंक लिखा हुआ होगा तभी मेष लग्न होगा। ऐसी स्थिति में उस कुंडली में मंगल कहीं पर भी है, आपको मंगल की पूजा नहीं करनी है। अब दूसरा लग्न कौन सा है? कर्क लग्न। यदि किसी लड़के या लड़की जातक की कुंडली कर्क लग्न की है, उनको भी मंगल की पूजा, किसी भी प्रकार की मंगल की पूजा नहीं करवानी चाहिए। देखिए, आप कहीं जाएंगे, पंडित जी को कहेंगे मंगल की पूजा करनी है, आपको किसी ने बताया और आप वहाँ गए, पंडित जी आपके मंगल की पूजा कर देंगे, वे आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन आपको समझना है कि वास्तव में आपको जिसने बताया मंगल की पूजा, वास्तव में आपकी कुंडली में मंगल की पूजा करवानी जरूरी है या नहीं। तो लग्न से आप समझ सकते हैं, कर्क लग्न की कुंडली है तो मंगल की पूजा हो सके जहाँ तक, लगभग 90% मामलों में मंगल की पूजा नहीं करवानी चाहिए, 1-2 मामलों को छोड़कर। और हो सके जहाँ तक मैं तो राय नहीं दूंगा, कर्क लग्न में मंगल की पूजा ना करवाएं। अगला लग्न कौन सा है? सिंह लग्न की कुंडली है यदि आपकी, तब भी आपको 5 नंबर लग्न में लिखा हुआ होगा। सिंह लग्न की कुंडली तभी होगी जब राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लग्न की बात हो रही। तो आप अपनी लग्न कुंडली खोलें और देखें, प्रथम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है, सिंह लग्न की कुंडली है। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें, क्योंकि व्यर्थ का धन खर्च कर रहे हैं और फिर उससे लाभ भी कुछ नहीं मिल रहा है। मान लीजिए 100 में से किसी एक व्यक्ति को लाभ मिला और उसने कहा कि वहाँ जाकर पूजा करवा लो, हमें तो लाभ मिला, और आपने भी जाकर पूजा करवाई लेकिन आपको लाभ नहीं मिला। अनेक मामलों में लाभ मिलता ही नहीं है। तो इक्के दुक्के किसी व्यक्ति को लाभ मिल गया वो अलग बात है, हो सकता है उसकी कुंडली में दशा अच्छी हो, ग्रह स्थिति अच्छी है, उसका लाभ भी मिल जाता है। लेकिन इन लग्नों में सावधानी रखनी चाहिए हो सके जहाँ तक। तो सिंह लग्न की कुंडली में भी मंगल की पूजा हो सके जहाँ तक नहीं करवानी चाहिए। अगला लग्न है वृश्चिक लग्न। अगर आपकी जो कुंडली है प्रथम भाव में 8 का अंक लिखा हुआ वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तब भी आपको मंगल की पूजा हो सके जहाँ तक, मंगल दोष हो चाहे मंगल के अन्य कोई कारण से आप पूजा करवा रहे हैं, हो सके जहाँ तक मंगल की पूजा ना करवाएं, आपके फायदे की बात है। फिर आप करवाते हैं, आपकी इच्छा। अगली स्थिति है, अगला लग्न है धनु लग्न। यदि किसी व्यक्ति की, लड़के या लड़की की या अन्य किसी व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति मंगल की पूजा किसी कारण से करवा रहा है, उनकी धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न की कुंडली में हो सके जहाँ तक मंगल की पूजा नहीं करवानी चाहिए। और अंतिम स्थिति है मीन लग्न की कुंडली, 12 नंबर लग्न में 12 का अंक लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में हो सके जहाँ तक मंगल दोषकारी नहीं होता है, किसी भी स्थिति में हो सके जहाँ तक मंगल की पूजा नहीं करवानी चाहिए, चाहे मंगल किसी भी भाव में बैठा हो। अन्य छोटे मोटे उपाय होते हैं, वे करने से ही लाभ मिल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्न का स्वामी होता है। लग्न का स्वामी ज्योतिष का सीधा सा नियम है, जो पराशर या अन्य ऋषियों का जो सिद्धांत है, नियम है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी ग्रह यदि लग्न, पंचम और नवम का स्वामी हो तो वह उस कुंडली में शुभ फल देने वाला होता है। तो उसकी दशा आएगी तब भी उसके शुभ फल मिलते हैं। हाँ, अगर वह कमजोर स्थिति में है, किसी पाप ग्रह के साथ में है, तो उस पाप ग्रह की पूजा आपको करवानी चाहिए, मंगल की पूजा आपको नहीं करवानी चाहिए। तो मेष लग्न में मंगल लग्न का स्वामी होता है, ऐसी स्थिति में मंगल वहाँ शुभ ग्रह कहलाता है और मेष लग्न में हो सके जहाँ तक मंगल की पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरा लग्न है कर्क लग्न। कर्क लग्न में भी अगर आप देखेंगे तो दशम और पंचम का स्वामी मंगल बनता है, त्रिकोण का स्वामी बनेगा, तो वहाँ पर भी मंगल की पूजा नहीं करवानी चाहिए। लग्न, पंचम और नवम, ये 3 भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। लग्न, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनमें जो राशि लिखी हो तो उस राशि से हम उस ग्रह का पता करते हैं और उस ग्रह के जाप हो सके जहाँ तक नहीं करवाने चाहिए। अगर सिंह लग्न की बात करें
तब भी मंगल भाग्य का स्वामी होता है। सिंह लग्न की कुंडली में आप भाग्य के स्वामी का ही जाप करवा रहे हैं, जो आपके भाग्य का विस्तार करने वाला है, आपको लाभ देने वाला है। उस ग्रह के यदि आप उस ग्रह को अगर आप शांत कर देंगे, किसी व्यक्ति को शांत कर देंगे, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। तो जाप का सीधा सा अर्थ है कि उस ग्रह की शांति करना। शांति का अर्थ होता है कि उस ग्रह को शांत कर देना, ताकि वह अपने दोष न दे सके। लेकिन कोई व्यक्ति, सामान्य भाषा में शांत का मतलब होता है किसी व्यक्ति का देहांत हो जाना, ऐसा भी होता है। हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति शांत हो गया। या शांत का एक अर्थ और होता है, वास्तव अर्थ देखें तो चुप रहना, बिल्कुल काम ना करना, या शांति से बैठ जाना, ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया तो फिर काम कैसे करेगा? और अच्छा ग्रह हुआ, अच्छे फल देने वाला है, वो अगर शांति से बैठ गया तो फिर काम कैसे चलेगा? तो ये व्यवहारिक ज्ञान, हम ज्योतिष में ये व्यवहारिक चीज़ें देखते हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली में भाग्य का स्वामी मंगल है, और वहाँ मंगल को आप शांत कर दोगे तो काम कैसे चलेगा? कोई अशुभ ग्रह है जो अपनी क्रूरता दिखा रहा है, उसको शांत करते हैं तो फिर भी ठीक स्थिति है। कि मान लीजिए सिंह लग्न में राहु बैठा हुआ है, राहु दोष दे रहा है, व्यक्ति का स्वभाव भी खराब है, सारी स्थितियां खराब है, तो वहाँ राहु की पूजा करें तो समझ में भी आता है, या राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करें तो लाभ भी मिलता है। लेकिन सिंह लग्न में ही मंगल बैठा है और आप उस मंगल की शांति कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी ने बता दिया कि मांगलिक है, हालांकि वह मांगलिक दोष वाला होगा ही नहीं और मंगल बहुत अच्छे फल देने वाला होगा। अगली स्थिति है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में अगर आप देखेंगे तो लग्न का स्वामी ही मंगल होगा, हालांकि छठे भाव का स्वामी भी है मंगल। वृश्चिक लग्न की कुंडली में 1 नंबर अंक छठे भाव में होगा, लेकिन क्योंकि मंगल लग्न का स्वामी हो गया, ऐसी स्थिति में उसके जाप हो सके जहाँ तक, उसके मंत्रों के जाप, उसकी पूजा नहीं करवानी चाहिए। धनु लग्न में देखें तो पंचम भाव का स्वामी मंगल होगा। संतान, बुद्धि, शिक्षा, मूलभूत जो जीवन की जो बातें होती है यही तो है। शिक्षा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। बुद्धि, ज्ञान, संतान, पेट से संबंधित कोई बात है, वहाँ पर अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, पंचम में राहु बैठा है, शनि बैठा है, तो उसके जाप आप करवा सकते हैं। लेकिन धनु लग्न की कुंडली में अगर आप मंगल के जाप करवाएंगे तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। मंगल को देखें, मंगल कहाँ है? मंगल किसी ग्रह, बुरे ग्रह के साथ है, शनि के साथ, राहु के साथ है, केतु के साथ है। तो जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है उस ग्रह के जाप कराएं, मंगल के जाप भूल कर भी ना करवाएं। फिर मीन लग्न की कुंडली में वापस भाग्य का स्वामी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो मंगल की 8 नंबर जो वृश्चिक राशि है वह 9वें भाव में होगी, और मेष राशि, 2 राशियां होती है मंगल की, मेष और वृश्चिक, तो 8 नंबर राशि 9वें भाव में होगी। भाग्य का स्वामी मंगल होगा मीन लग्न में, और द्वितीय भाव धन, कुटुंब, वाणी, इसका स्वामी भी मंगल होगा। अब यहाँ मंगल अशुभ कैसे हुआ? मंगल के जाप क्यों करेंगे? भाग्य के स्वामी के जाप क्यों करवाएं? सबसे पहली बात तो यह। तो इन लग्नों में हो सके जहाँ तक मंगल की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भी जो 6 लग्न बचे हैं, जैसे वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, उसके बाद कन्या लग्न, तुला लग्न, फिर मकर लग्न, कुंभ लग्न। अब मंगल मकर लग्न में ही बैठा हुआ है और आप मंगल के जाप करवा रहे हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इन सारी बातों को समझना जरूरी है। इसके अलावा मंगल जैसे मकर लग्न में 11वें भाव में स्वराशि का बैठा हुआ है, आप मंगल के जाप करवा रहे हैं। तो अनावश्यक मंगल के जाप बिल्कुल ना करवाएं। अन्य जो कुंडलियां हैं 6, उनमें भी मंगल को देखें कि मंगल अपने मित्र के घर का है, अच्छी स्थिति में है, तो वहाँ पर हो सके जहाँ तक मंगल की पूजा बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। अब लोग अपना घर छोड़कर कहीं दूर स्थान पर किसी शुभ स्थान या मंदिर में जाकर पूजा करवाते हैं मंगल की, वहाँ पर आपकी पूजा हो जाती है, पूजा कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन आवश्यक ही नहीं है तो इतनी दौड़ भाग क्यों करें? तो मंगल की पूजा हो सके जहाँ तक कुंडली देखें, कुंडली में मंगल की स्थिति देखें, मंगल वास्तव में खराब है या नहीं। और मांगलिक बता दिया जाता है हर व्यक्ति को। आज के समय में देखें तो हर व्यक्ति मांगलिक है। जो भी कुंडली लेके आता है वह कहता है मैं तो मांगलिक हूँ,
क्योंकि मेरे लग्न में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, 12वें में किसी न किसी एक स्थान में मंगल है, इसलिए मंगल की पूजा करवा दीजिए। स्वयं ही कहेगा, बहुत सी बार तो जातक स्वयं कहेगा कि मेरे मंगल की पूजा कर दीजिए। वह किताब पढ़ के आएगा या किसी यूट्यूब के माध्यम से समझ लेगा कि मेरे मंगल है इस भाव में, तो मंगल की पूजा आप करवानी ही है। लेकिन वह मंगल वास्तव में दोषकारी है या नहीं, उसको समझना जरूरी है। तो मैंने जो 6 लग्न बताए और उसके अलावा जो कुंडलियां हैं उनमें भी मंगल की पूजा आवश्यक नहीं है। मंगल, अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं मंगल की, वहाँ मंगल शुभ स्थिति में होगा और उसकी अगर आप पूजा करवा देंगे तो वहाँ आपको फायदा तो कम और नुकसान हो सकता है। धन का भी नुकसान, व्यर्थ दौड़ भाग हुई जो अलग, और फिर उस ग्रह के भी अगर कहीं अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे तो वे भी नहीं मिलेंगे। तो बिना सोचे विचारे मंगल की पूजा ना करवाएं, मंगल की शांति बिल्कुल ना करवाएं, या मंगल दोष है, मांगलिक है, ऐसी स्थितियां है तो बिना सोचे विचारे, बिना देखे, बिना उसको समझे, और जो जो स्थितियां मैंने बताई अगर वे दिख रही है तो वहाँ मंगल की पूजा नहीं करनी है। चाहे शत्रु राशि पर ही है, जो मैंने 6 लग्न बताया उनमें शत्रु राशि पर भी मंगल बैठा हुआ है, बहुत सी स्थितियों में वह वहाँ पर भी लाभ देगा। उसकी दशा आएगी तो वहाँ पर भी वह किसी न किसी प्रकार से लाभ देगा। फिर उसकी नवमांश में भी स्थिति देखनी पड़ती है। नवमांश जो कुंडली है उसमें भी मंगल की स्थिति देखनी पड़ेगी। लग्न में शत्रु राशि पर है, नवमांश में कहाँ पर है, अलग अलग चार्ट में किस राशि पर है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो बिना सोचे विचारे अगर मंगल की पूजा करवाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा। इस बात को समझें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।